नमस्कार, न्यूज एट 6 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बिहार के कई जिलों में फाइलेरिया की दवा खाने से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, जिससे अफरा तफरी मच गई। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित मध्य विद्यालय में 6 से ज्यादा बच्चों की तबीयत यहां पर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बच्चों के परिजनों ने जमकर यहां हंगामा किया। उधर भागलपुर के नवगछिया स्थित मध्य विद्यालय आशा टोल और मध्य विद्यालय बलाहा में 25 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 3 से 4 बच्चों को अचानक यहां पर चक्कर आने और उल्टी की शिकायत के बाद नारायणपुर के पीएचसी में उन्हें भर्ती कराया गया। उधर मुंगेर जिले में फाइलेरिया की दवा से 35 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तारापुर थाना क्षेत्र के राजकृत विद्यालय राजगुरु में ये घटना हुई है। कैमूर जिले में 150 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने फाइलेरिया की दवा खाने के बाद चक्कर और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रामगढ़ प्रखंड और दुर्गावती में ये घटना हुई है। उधर जहानाबाद में भी फाइलेरिया की दवा खाने से 19 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल लाया गया। नगर थाना क्षेत्र की राजकृत उर्दू प्राथमिक विद्यालय प्यारी मोहल्ले में ये घटना हुई है। वहीं सीतामढ़ी में फाइलेरिया की दवा से कई बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें डुमरा के पीएचसी में भर्ती करवाया गया है। इलाज के बाद सभी बच्चे डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं गोपालगंज में आयरन की गोली खाने से कई बच्चे यहां पर बीमार हो गए। उल्टी की शिकायत के बाद डॉक्टर की टीम स्कूल पहुंची। कुचायकोट थाना इलाके के मध्य विद्यालय रामपुर माधो में ये घटना घटी। मोतिहारी में फाइलेरिया की दवा से तबीयत बिगड़ने पर 30 स्कूली बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा में भर्ती कराया गया है। हमको यहाँ से फोन आया। मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, मेरे भाई का बेटा पढ़ता है यहाँ, तो उसको पूरा उल्टी हो रहा था। तो यहाँ आए तो देखे यहाँ बहुत सारा बच्चा का जो है कि पूरा स्टाक खराब था। फिर हम उसको ले गए हॉस्पिटल। ये दवाई डॉक्टर था, प्रिंसिपल से पूछा गया, जबकि प्रिंसिपल को कि आप किससे पूछ के दवाई खिलाएं, तो प्रिंसिपल सारे स्कूल के मास्टर सब भाग गए यहाँ से। दवाई क्यों खिलाया गया था? दवा खिलाया गया था। किस चीज का दवा? अब पता नहीं किस चीज का खिलाया गया था। क्या बोला? सरकार आया, सबको बुलाया, लाइन में लगाया, खिला। नारायणपुर के विभिन्न विद्यालयों में कृमिनाशक दवा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खिलाई जा रही थी। उसमें 2 विद्यालय, मध्य विद्यालय आशा टोल और मध्य विद्यालय कुशहा से कुछ बच्चों को जी में चलाने और उल्टी होने की शिकायत आई थी। तो उन बच्चों को नारायणपुर पीएचसी एम्बुलेंस के माध्यम से मंगवाया गया और उनका इलाज किया। मैं स्वयं खाया और अपने सामने बच्चों को भी जिला में उसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात लगभग 12 बजे के पास ये सूचना आई कि नुआओं में कुछ बच्चे बेहोश हो गए हैं, जैसा कि पब्लिक के द्वारा सूचना दिया गया। और फिर कुछ रामगढ़ से आए हम, तो तत्काल मैंने एसडीओ को रद्द किया है। चूँकि ये दवाई है, कई बार क्या होता है कि इसको आपको खाना खाने के बाद खाना है, तो इसमें कुछ बच्चे को थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हल्का टाइप से लगने लगता है, ताकि लोग को लगता है कि बेहोश हो गया बच्चा। इसका साइड इफेक्ट है। खाए हैं तो उसमें कुछ बच्चों ने ऐसा ही किया कि उसकी तितली हुई है हल्का सा, या फिर चक्कर आ रहे हैं, या पेट में दर्द हो रहा है, घबराहट ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने उसको बुला लिया था वहाँ से। बच्चों को सारे बच्चे अपने ही ठीक होकर करके चले गए। के साथ जी मीडिया संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर फाइलेरिया की दवा खाने से कई बच्चों की तबीयत अचानक से यहाँ पर बिगड़ गई। सबसे पहले तो इन बच्चों की क्या हालत है इस वक्त, क्या स्थिति उनकी, ये अपडेट आपसे चाहेंगे। तो शायद अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो आप बता दें कि फाइलेरिया की दवा खाने से एक साथ कई बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ गए हैं। उन्हें चक्कर आने और उल्टी की शिकायत के बाद तुरंत आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया। जैसे पहले होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी का एक बार फिर से यहाँ पर रुक करते हैं। अश्विनी, कहा जा रहा है कि फाइलेरिया के दवा खाने से एक साथ कई बच्चे यहाँ पर बीमार हो चुके हैं। उल्टी और दस्त की शिकायत यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल उन बच्चों की क्या स्थिति है, ये अपडेट सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे।
जी कई स्कूलों में जो है फाइलेरिया की दवा और कुछ स्कूलों में कृमि की दवा खिलाई गई थी बच्चों को। हर स्कूलों में ये खिलाई जाती है, लेकिन यहाँ 4 से 5 स्कूलों में शिकायत मिली कि बच्चे के जो है तबीयत खराब हो रहा है। तो कई स्कूलों, ये जो 5 स्कूल हैं, यहाँ से बच्चों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई स्कूलों से जो है दर्जनों बच्चों को भर्ती कराया गया अस्पताल में। हालांकि अभी जो है सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी बच्चे जो है खतरे से बाहर हैं। कुछ बच्चों को पानी चढ़ाया गया है, कुछ बच्चों को दवाई देकर स्वस्थ कर घर भेज दिया गया है। जी अश्विनी, देखिए सिर्फ ये मामला भागलपुर में ही सामने निकलकर नहीं आया, हालांकि मुंगेर से कैमूर, जहानाबाद, गोपालगंज, मोतिहारी, अलग अलग जिलों से भी सेम यही शिकायत जो है सामने निकल कर आई है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बच्चों की तबीयत इस तरह से अचानक से खराब होती है स्कूल में, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये दवाई दी गई इसको पहले जांच करना चाहिए था। अब ये कहा जा रहा है कि खाली पेट ये दवाई खाली होगी, तो खाली पेट अगर बच्चों को दवाई दी गई तो सबसे पहले इसकी जांच कराई जानी चाहिए थी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और शिक्षा विभाग की तरफ से भी, कि बच्चे खाना खा चुके हैं या नहीं खा चुके हैं। अगर खाली पेट बच्चों को खिलाया गया है तो यह शिक्षा विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी गलती है। और आशा दीदी जो दवाई खिलाने गई थी, उन्हें क्या यह भी कहकर नहीं भेजा गया था कि जो बच्चे खाना खा चुके होंगे उन्हें ही दवाई खिलाना है? और कई बार ऐसा भी हुआ है, मामला सामने आया, कई दफा सामने आया, जब एल्बेंडाजोल की दवाई जो है बच्चों को खिलाया गया तब बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। क्या कुछ कहा जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, या फिर बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या कुछ आला अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं इस मामले को लेकर? जी आलाधिकारी की बात करें तो SDM है नवछिया, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, ये जो दवाई है भूखे पेट नहीं खाना चाहिए था। हालांकि कुछ बच्चे ने भूखे पेट दवाई खाई है। हमने पहले भी कहा कि अगर भूखे पेट बच्चे दवाई खा रहे हैं तो इसकी जवाबदेही आशा कार्यकर्ता जिन्हें दवाई खिलाने के लिए भेजा गया था उनकी होनी चाहिए थी। और शिक्षा विभाग जो स्कूल में दवाई, जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो जो दवाई खिला रहे हैं, इसकी जाँच कराई जानी चाहिए थी कि दवाई सही है या नहीं है, या फिर बच्चे जो है खाली पेट है या फिर खाना खा चुके हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं या नहीं है। उसके बावजूद जो है जब इनसे उत्तम जो SDO हैं इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे की तबीयत बिगड़ी है, हालांकि सभी बच्चे जो हैं स्वस्थ हैं। जी ठीक है अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी बीच हमारे साथ मुंगेर से प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए जो स्थिति हमने भागलपुर में देखी है, जो वहां से जो शिकायत बच्चों को लेकर के यहाँ पे मिल रही है, वही स्थिति मुंगेर से भी सामने आ रही है कि किस तरह से फाइलेरिया की दवा खाने से बच्चे जो है स्कूल में बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें अचानक चक्कर आता है, उल्टी की शिकायत मिलती है, आनन फानन में परिजन जो है वो उन्हें अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं। फिलहाल बच्चों की यहाँ पर क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या हालत अभी उनकी? देखिए अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कई जगह, कई स्कूल, कई विद्यालयों के बच्चे जो है फलेरिया और GEC की दवा खाने से जो है उनको उल्टी और दस्त हुआ था, जिसके बाद उनको परिजनों ने लगभग सदर अस्पताल और अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 200 से अधिक बच्चे इस दवा खाने से वो बीमार थे। जी प्रशांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से फाइलेरिया की दवा देने से बच्चे यहां पर बीमार हो चुके हैं। आपको बता दें कि कैमूर में 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, उनकी तबीयत यहां पर अचानक से बिगड़ गई। तो वहीं भागलपुर में भी करीब 30 बच्चे जो है वो बीमार हुए हैं फाइलेरिया की दवा खाने से। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग अपनी अपनी सफाई यहाँ पर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंगेर से। जानकारी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर अरविंद, देखिए मामला सामने निकल कर आ रहा है जहां फाइलेरिया की दवा खाने से कई बच्चे जो है उनकी तबीयत यहां पर अचानक से बिगड़ जाती है। सबसे पहले तो इसके पीछे कारण क्या होता है ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों अचानक से ये दवा देने के बाद बच्चे की तबीयत यहां पर बिगड़ जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है। सामान्य बात है, थोड़ा बहुत किसी बच्चे को हेडेक, वोमिटिंग टेंडेंसी, पेन एब्डोमेन की शिकायत होती है। इसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसके लिए डॉक्टर टीम को लगाए रहते हैं, जिसमें इस तरह का बात हो तो उसको हम लोग टैकल कर लें। और यहाँ भी वही हुआ, बच्चे लोग थोड़ा पैनिक हो गए। सारे बच्चे अब नॉर्मल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर देखिए, ये कोई एक बच्चे या दो बच्चों की तबीयत की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर एक साथ 150 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ 30 से ज्यादा बच्चे एक साथ बीमार पड़े हैं इस दवाई को खाने के बाद से। नहीं, सारे बच्चे दवा खाने से बीमार नहीं पड़े। अभी जो हम लोग जो ये किए हैं तो उसमें एक दो बच्चे को थोड़ा बहुत हुआ। जैसे किसी बच्चे को वोमिटिंग टेंडेंसी हुआ, किसी को हेडेक हुआ, किसी को पेन एब्डोमेन हुआ, तो सारे बच्चे हमको भी होने लगा इस तरह की बातें करना शुरू कर दिए। और सबको एंटासिड का 2-2 चम्मच एंटासिड पिलाने के बाद और एंटीएमेटिक ड्रग्स देने के बाद वो सब बच्चे नॉर्मल हो गए और सब अपने अपने घर चले गए। ठीक है डॉक्टर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब जोड़ो ना यार। की दवा यहां पर खाने से बच्चे की तबीयत यहां पर अचानक बिगड़ जाती है। ये जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ संवाददाता कैमूर से हमारे साथ मुकुल जुड़ चुके हैं। मुकुल, कैमूर में क्या स्थिति देखी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखिए अलग अलग जिलों से जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बच्चों को यहाँ पर फाइलेरिया की दवा यहाँ पर जब दी जाती है उसके तुरंत बाद ही बच्चे कई ज्यादा संख्या में बच्चे जो है यहाँ पर अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। उल्टी और अचानक चक्कर आना यहाँ पर शुरू हो जाता है, ये शिकायत यहाँ पर मिलती है। कैमूर में फिलहाल बच्चों की क्या स्थिति बताई जा रही है, क्या हालत अभी वहाँ पर बच्चों की? जी बिल्कुल समान है। एक्चुअली आज सुबह अभियान चलाया गया था जिसमें फाइलेरिया की गोली विद्यालय में बच्चों को खिलाई जा रही थी। उसी में कुछ बच्चों का शिकायत है कि उल्टी हो रहा है और उनको चक्कर टाइप का है, वो गिर गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी सावंत कुमार मौके पर पहुंचे। भभुआ के विभिन्न प्रखंडों में उन्होंने दौरा किया और बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी किया गया जिसमें बताया गया कि कोई भी बच्चा को ऐसा नहीं है कि जो बहुत तबीयत खराब है। उन लोग का साफ तौर पे कहना है कि कुछ बच्चे जो स्कूल आए हुए थे उन्होंने कुछ खाया नहीं था, खाली पेट उनको दवा खिला दिया गया है। इसके चलते चक्कर आ गया और वो कुछ बच्चे उल्टी भी करने लगे, जिसको चीनी का घोल, नमक का घोल दिया गया और कुछ बच्चों को इलाज भी कराया। लगभग 250 बच्चे इस को लेकर के ग्रसित हो गए, जिसे विभिन्न हॉस्पिटल में भी लाया गया, लेकिन अभी सामान्य स्थिति है। किसी बच्चा की कोई वैसा स्थिति नहीं है कि जिसको हायर सेंटर रेफर किया जाए। जिला प्रशासन बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि सभी बच्चे ठीक हैं। जी, एक साथ कैमूर में एक साथ 28 बच्चे जो है बीमार यहाँ पर पड़ते हैं, इसके पीछे किसकी लापरवाही देखी जा रही है? स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग? जी, इसमें तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जाती है और शिक्षा विभाग की, चूंकि विद्यालय में ये गोली खिलाया गया था और स्वास्थ्य विभाग को भी देखना चाहिए कि बच्चे कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं। उनको गोली देने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए और उस पर पूरा प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। बच्चे को कुछ खिला करके ही दवा खिलाना चाहिए। और शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है कि शिक्षा विभाग इसको दिया, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे दवा खिलाया जाता है, एक्सेप्शन होता है। फिलहाल अभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और 28 बच्चे नहीं, लगभग 250 बच्चे, 250 बच्चे ग्रसित हैं। ठीक है मुकुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नोडल अधिकारी हैं। डॉक्टर रविंद्र, देखिए, जानकारी सामने आ रही है, ये शिकायत भी हालांकि सामने आ रही है अलग अलग जिलों से, किस तरह से बच्चे जो हैं, काफी ज्यादा संख्या में बच्चे एक साथ फाइलेरिया की जब दवा लेते हैं उसके तुरंत बाद ही वो बीमार पड़ जाते हैं। ये शिकायत सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि दवा लेने के तुरंत बाद इतने ज्यादा संख्या में और एक साथ बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ते हैं, इसके पीछे कारण क्या है आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ये जो फाइलेरिया से बचाव के लिए खुराक दी जाती है जिसमें डीईसी और अल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है, ये बिल्कुल ही सुरक्षित और बरसों से यूज की हुई दवा है और ये भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। बिल्कुल जांच के बाद दवा आई है और दवा बिल्कुल अच्छी है। आज हम लोगों ने भी जिला पदाधिकारी के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ, अन्य बच्चों के साथ खाया है और फिर रैली भी निकाली है। ये फाइलेरिया जैसी जो गंभीर बीमारी, जो हाथी पांव, जो लगभग लाइलाज है, उससे बचाव के लिए साल में एक खुराक दिया जाता है। कुछ बच्चे जिसके पेट में पहले से कृमि होते हैं, क्योंकि ये कृमि नाशक भी दवा है, तो कृमि के मरने के फलस्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप हल्की सी निकली वगैरह आती है और कभी कभी हल्का सा पेट में दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर आराम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और ऐसी कोई बात नहीं है। और ये दवा खाली पेट में नहीं, खाने के बाद खिलाई जाती। कुछ बच्चे अगर गलती से खाली पेट में खा लिए तो हल्की थोड़ी सी ड्रॉजीनेस आती है, थोड़ी देर बाद वो भी ठीक हो जाती है। कुछ के सर में दर्द हल्का होता है, ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारे बच्चे ठीक भी हो